चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो हम अब तक 2 लेक्चर कर चुके हैं और जिसमें हमने पहले लेक्चर के अंदर थ्योरी की थी और सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे रिलेटेड टू दी 3 टर्म्स। कौन कौन सी? एक हमने किया था टाइम ऑफ लाइट, फिर किया था मैक्सिमम हाइट और एक हमने किया था रेंज। प्रोजेक्टाइल में जो हमने स्टार्ट किया है पहला केस ग्राउंड टू ग्राउंड वाला, इसमें टोटल 5 डेरिवेशन बनती हैं, जिसमें से मैंने 3 तो आपको करा दी जो डायरेक्टली हो गई थी। पर एक डेरिवेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं क्या? पैराबोला। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई बोले, तो जो मैं आज टॉपिक स्टार्ट करना है, कोई बोले ये क्या है, तो आप बोलोगे ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कोई बोले स्ट्रेट लाइन हमने कब पढ़ी थी, तो आप ये 9th क्लास से इस स्ट्रेट लाइन को पढ़ रहे हो। कोई बोले इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। किसी भी स्ट्रेट लाइन को लिखने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की पहचान क्या है कि x और y अलग अलग होंगे और दोनों की पावर कितनी आएगी? 1 आएगी। कोई बोले क्या x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे x और y मल्टीप्लाई में आ गए। तो मैं इक्वेशन देख के आइडेंटिफाई करता हूं कि उस ग्राफ का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे क्या बनेगा। ठीक है, तो बनने में क्या क्या बन सकता है? लाइन बन सकती है और मेरे पास बन सकता है सर्कल बन सकता है और भी कुछ हमारे पास क्या होती हैं? स्टैंडर्ड शेप्स होती हैं। तो जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसका मैथ्स में नाम आता है क्या? कॉनिक सेक्शन। इसको हम बोलते हैं क्या? कॉनिक सेक्शन। ये कॉन लिया मैंने, वैसे डबल कॉन हो गया ये। इस कॉन को अगर मैं अलग अलग एंगल पे कट करता हूं तो अलग अलग एंगल पे कट करने पे मेरे पास नई नई तरीके की शेप बनती है। जैसे अगर मैंने इसमें कॉन को ऐसे हॉरिजॉन्टल कट कर दिया, ठीक है, तो कोई बोले आपसे बोले कि नीचे जो बना है वो क्या बना है, तो आप बोलो जो नीचे बना है इसको हमने 10th क्लास में पढ़ा था, जो वैसे हट गया है, क्या बोलते हैं इसको? 10th क्लास के हिसाब से क्या बोलते हैं? फ्रस्टम बोलते हैं इसको। हट गया वैसे, ये पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा, नाम सुना है, नाम ही बताते हैं बस। ठीक है, पहले था डिटेल में फ्रस्टम बोलते हैं। लेकिन मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा हमारे पास, वो यहां से देख रहा है ऊपर से, ठीक है, गदल लंबी है उसकी, बच्चा ऊपर से देख रहा है, तो ऊपर से देखने पे उस बच्चे को ये जो पार्ट है वो कैसा लगेगा? कुछ कुछ ऐसा लगेगा, बिल्कुल फ्लैट है ना ये, तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा। तो बच्चा बोलेगा ऊपर से सर्कल लग रहा है मुझे। तो सर्कल भी कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट होता है। मतलब कॉन के अलग अलग एंगल पे कट करने पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आती हैं, उनमें से एक मेरे पास सर्कल भी है। अगर मैं इसको सीधी की जगह ऐसे हल्का टेढ़ा काट देता ऐसे, तो सर्कल जो है थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता टेढ़ा करने से। इसको बोलते हैं एलिप्स। ये सब आएगा धीरे धीरे करके। बाकी पूरा का पूरा लेक्चर है कॉनिक सेक्शन का, इतना हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ना है अलग से मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। अभी हल्का हल्का पार्ट पढ़ना है जो जितना मेरे यहाँ पे काम का है। तो इस कॉन को अलग अलग एंगल पे कट करने पे नई नई शेप मिलती है। सर्कल मिल सकता है, ये ओवल टाइप शेप मिलती है जिसको मैथ्स में बोलते हैं एलिप्स। ठीक है, जो ऑर्बिट होती हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन घूमता है, सैटेलाइट घूमती हैं, ये सारी ऑर्बिट थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो इलिप्टिकल हो जाती हैं। ठीक है, अभी के लिए मान के चले हैं सर्कुलर। पढ़ा होगा केमिस्ट्री में आपने अभी कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट कैसी है, आपने पढ़ा अभी सर्कुलर है। थोड़ा सा आगे जाओगे हायर क्लास में तो उसको बोल देंगे इलिप्टिकल, और आगे जाओगे तो थोड़ा सा और चेंज करते जाएंगे। तो अभी के लिए ये वैसी शेप है, एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, इलिप्टिकल है। ठीक है, फिर अगर मैंने इस कॉन को क्या किया, वर्टिकल कट कर दिया ऐसे, या यहां से वो कट कर दिया ऐसे वर्टिकल, तो वर्टिकल कट करने से सिर्फ इस पोर्शन को देखो, जो यहां पोर्शन आया है, ये जो पोर्शन मेरे पास आया है कुछ ऐसे आएगा। समझ पाओगे ये? नहीं, या और बेटर बनाएं। साइड से ये जो बंदा देख रहा है उसको ऐसा कुछ दिख रहा है, ये जो शेप है ऐसी। ठीक है,
ये जो शेप साइड से दिख रही है ऐसी, ये शेप ऐसे है, इस शेप को बोलते हैं क्या? पैराबोला। ये जो शेप है ये क्या है? पैराबोला। और यही हमने अभी 2 क्लासेस के अंदर पढ़ा है, जो हमारी 2 क्लास हुई हैं उसमें हम यही शेप पढ़ रहे हैं। इस शेप का मैथ्स में क्या नाम होता है? पैराबोला। तो मुझे इस पैराबोला को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि जैसे लाइन की इक्वेशन ये है, तो हर एक जो शेप बनेगी, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सबकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। उस इक्वेशन के बेस पे मैं बताता हूं कि वो क्या है। अगर सॉल्व करते हुए ऐसा कुछ आ गया तो मैं बोलूंगा कि मेरा आंसर क्या आएगा? लाइन आएगी। तो ऐसे ही मेरे पास किसकी बनती है? पैराबोला की इक्वेशन बनती है। तो पैराबोला थोड़ा बहुत समझते हैं, जो हमें सीखना है। पैराबोला की 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हम 11th क्लास में वैसे मैथ्स के बच्चों को पढ़ाते हैं सीबीएसई के अंदर। एक इक्वेशन आती है वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, और एक आती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस वाई। 4 इक्वेशन है ये, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैंने चूज किया क्या? वाई स्क्वायर, अगर मैंने चूज किया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर एक्स की क्या इक्वेशन बनेगी ये मुझे ड्रॉ करना है। वाई स्क्वायर एक्स की क्या इक्वेशन बनेगी ये मुझे ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं बस वो सीखना है। आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है पैराबोला को, जैसे लाइन में क्या है? एक्स और वाई दोनों की पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। जब पैराबोला पढ़ते हैं तो पैराबोला में क्या होता है? दोनों की पावर 1 नहीं है, एक वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है? 2, और एक की कितनी आ रही है? 1। तो अगर मुझे एक इक्वेशन गिवन है जिसमें एक वेरिएबल की पावर कितनी है? मैक्सिमम 2, और एक की कितनी पावर आ रही है? 1, तो उससे हमेशा ऐसी ही कुछ शेप बनेगी, और शेप का नाम क्या है? पैराबोला। तो अगर मैं कहीं भी देख पाता हूं तो वो क्या बनाएगा? हमेशा वो पैराबोला बनाएगा। तो मुझे अब देख के आइडेंटिफाई करना है कि कब पैराबोला बनेगा, कब स्ट्रेट लाइन बनेगी, कब सर्कल बनेगा, कब इलिप्स बनेगा। ये सब हमें धीरे धीरे सीखना है। तो लाइन हमने 9th और 10th में सीखा है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? पैराबोला से। आगे के चैप्टर्स में सर्कल भी आएगा, इलिप्स भी आएगा, सब आएगा। तो बनाते कैसे हैं इस पैराबोला को, कैसे बनाया जाता है? तो पैराबोला में क्या होता है कि ये पॉइंट होता है जहां से पैराबोला चेंज होता है। इस पॉइंट का नाम होता है वर्टेक्स। पैराबोला में इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, कि कहां से चेंज हो गया। और ये पैराबोला एक बेस पे बनता है जनरली। जैसे पैराबोला ऊपर बन गया तो मैं बोलूंगी पैराबोला इस एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है। पैराबोला नीचे बन गया तो मैं बोलूंगा पैराबोला इसी एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है। तो जिस एक्सिस पे पैराबोला बनता है उसका स्क्वायर होता है। जैसे यहां पे एक्स का स्क्वायर है तो एक्स के स्क्वायर में ऐसा बनेगा पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर y का स्क्वायर है तो कहां बनेगा? अगर x के स्क्वायर में ऐसे बना है तो y में कहां बनेगा? वर्टिकली बनेगा। तो अगर पहले ड्रॉ करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स एक्सिस पे बनेगा पैराबोला। फिर y प्लस का है तो अगर मैं यहां यूज कर लूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स एक्सिस पे, y प्लस का है तो पैराबोला कहां घुमा दिया? प्लस वाई की तरफ घुमा दिया। यहां पे है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, एक्स स्क्वायर का मतलब कहां बनेगा? एक्स एक्सिस पे। y क्या है? अगर y प्लस था तो ऊपर घूम गया, y माइनस में कहां घूमेगा? नीचे। तो जो ओपनिंग है पैराबोला की वो नीचे आ गई। यहां पे किसका स्क्वायर है? y का। y स्क्वायर मतलब कहां बनेगा? y एक्सिस पे। x प्लस का है तो कहां घुमा दिया? इधर घुमा दिया। फिर यहां पे क्या है? वाई स्क्वायर लास्ट जो है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। वाई स्क्वायर मतलब वाई एक्सिस पे, एक्स माइनस मतलब इधर घुमा दिया। तो ये 4 पैराबोला बन गई, ठीक है, जिसका स्क्वायर उस एक्सिस पे, ठीक है, और जो लीनियर वेरिएबल है उसकी तरफ मोड़ देंगे। प्लस का है तो प्लस मोड़ देंगे, माइनस है तो माइनस मोड़ देंगे। लेकिन ये बनाने के लिए जो क्वाड्रिक वाला पार्ट है वो प्लस का होना चाहिए, तब हम पैराबोला बनाते हैं। इतना समझ में आ रहा है ये? तो जब ये पार्ट मेरे पास आ रहा है, अगर मैं चारों को एक साथ कंबाइन कर दूं, चारों पैराबोला को अगर मैं एक साथ कंबाइन कर दूं तो देखो क्या आएगा। अगर एक साथ सोचोगे तो
ये आप बचपन से बना रहे हो फूल, ठीक है, ये वाला फूल आप बचपन से बना रहे हो, ठीक है, दुनिया में आपने जब आए थे तो यही बनाया था, ठीक है। चारों पैराबोला हमने कंबाइन कर दिए तो फूल बन गया आपका, फूल नॉट फूल, है ना। क्या होता है फूल या फूल? फूल होता है ना, फ। तो ये चार हमारे पास क्या बन गए? पैराबोला बन गए। लेकिन जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वैसे हमारा पैराबोला तो यहां से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, हमारा पैराबोला तो कहीं हवा में स्टार्ट हो रहा है, हमारा पैराबोला जो है वो तो यहां से चेंज हो रहा है। तो मतलब जो मेरी इक्वेशन आएगी वो तो इन चारों में मैच ही नहीं कर रही। तो अगर मेरी इक्वेशन इन चारों में मैच नहीं कर रही तो जो मैं फिजिक्स में भी पढ़ूंगा तो वो थोड़ी सी अलग आएगी इन सब से, ठीक है। क्या चेंज आएगा? जो यहां पे हम पढ़ेंगे अभी तो हम देख लेंगे जब फिजिक्स में आएगा, बट पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें कुछ ऐसा आता है, y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, माइनस एच, या x माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस के। है सेम चीज ही, जो पीछे था है सेम चीज ही। हमें वैसे फिजिक्स में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हम यहां से ये डिस्कस कर रहे हैं कि इन चारों में ये जो पॉइंट था एच के, इन चारों में ये एच के पॉइंट 0 0 था। एच के पॉइंट क्या है? कहां से पैराबोला घूमेगा, टर्न लेगा। तो देखो इन चारों में टर्न कहां पे ले रहा है? 0 0 पे, ओरिजिन पर टर्न ले रहा है। तो अगर यहां मान लोगे h और k को 0 मान लोगे तो ये चार इक्वेशन आ जाएंगी। लेकिन अगर h के 0 0 नहीं है तो फिर ऐसे रैंडम बनेंगे पैराबोला, इधर से, ठीक है, इधर से आ गया, इधर चला गया, कुछ भी आ जाएगा इक्वेशन। तो पहचानेंगे कैसे? पैराबोला पहचानने की एक ही तरीका है, एक वेरिएबल की पावर कितनी आएगी? 2, और एक की पावर कितनी आएगी? 1। अगर एक वेरिएबल की पावर 1 है और एक की 2 आ रही है तो वो क्या है? वो पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला ग्राफ ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, कैसा भी मान लो। तो अब जब मैं फिजिक्स में पढ़ूंगा इसको तो मैं सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करते करते मैं एक अजीब सी इक्वेशन पे आ जाऊंगा। उस अजीब सी इक्वेशन को हम इससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैच कर जाती है तो हम बोलेंगे कि हाँ वो ऐसा ग्राफ फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर में वैसे क्वेश्चन आता है कि चेक करो कि क्या जो ये ग्राफ था जो हमारा आ रहा था, क्या वो ऐसी इक्वेशन बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है, चेक करना है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारा मैथमेटिक्स था। अब हम अपनी डेरिवेशन पे आते हैं, ठीक है। अब हम अपनी जो मेन डेरिवेशन है वहां पे आते हैं। आज मुझे 2 डेरिवेशन करानी है पहले, और फिर 2-3 क्वेश्चन है। वैसे आसान से, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, पढ़ा हुआ हमने सब, बस ये रिलेट करना हमें आना चाहिए। जो मैंने अभी पढ़ा और जो अभी पढ़ेंगे उन दोनों में क्या रिलेशन है वो मुझे चेक करना है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, 2 वर्ड आते हैं। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है? जिस चीज को फेंका गया है वो प्रोजेक्टाइल है। वो प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल नहीं कर रहा, वो ऐसे गया है प्रोजेक्टाइल। जब वो ऐसे गया है तो ये क्या बनाएगा? ये सर्कल का पार्ट है, ये इलिप्स का पार्ट है, ये पैराबोला का पार्ट है, क्या है चेक करना है मुझे, ठीक है। तो जैसा पाथ आएगा तो मैं बोल दूंगी प्रोजेक्टाइल का पाथ सर्कुलर है, इलिप्टिकल है, पैराबोलिक है, जो भी हम चेक कर लेंगे अभी, ठीक है। तो डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन में क्या है कि मुझे मैंने मान लिया कि पैराबोला जो था, मतलब प्रोजेक्टाइल जो था, उसको फेंका एक वेलोसिटी से u से, और प्रोजेक्टाइल ने ये एक पाथ फॉलो किया, ठीक है। और इस पाथ पे मैंने यहां पे एक रैंडम पॉइंट चूज किया, एक मैंने रैंडम पॉइंट चूज किया P, एक पॉइंट P चूज किया मैंने, ठीक है। इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y। मतलब जब ये ऊपर जा रहा था तो इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया वो कितनी है? x, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसने डिस्टेंस कवर की है वो कितनी कवर की है? y। कितने टाइम के बाद? टाइम अपनी मर्जी से मान लेते हैं, टाइम मान लिया मैंने 30 सेकंड था। तो कुछ टाइम के बाद जब यहां से फेंका वो हवा में जा रहा था, और एक टाइम के बाद वो यहां पहुंच गया इस पॉइंट P पे। तो इस पॉइंट P पे यूज करके मैं कुछ चेक करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो एक लाइन लिख सकते हैं हम, मैंने लिख दिया कि लेट प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल कहां पहुंचा? रीचेस
P, इस पॉइंट P पे पहुंचा, ठीक है, कितने टाइम के बाद? आफ्टर टाइम T। ये पॉइंट O, ये मान लिया मैंने पॉइंट P, ठीक है। तो पहला पार्ट है कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन। मुझे पता है, हम पहले 2 क्लास से पढ़ चुके हैं कि जब भी मुझे कुछ करना है या तो मैं हॉरिजॉन्टल मानूंगा या मैं वर्टिकल मानूंगा, कोई एक मानूंगा। तो मैंने माना हॉरिजॉन्टल मोशन, कहां से कहां तक का? फ्रॉम O टू P। ये आप मुझे बता सकते हो, जब U से फेंका है, एंगल थीटा था, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है? ux, और वर्टिकल क्या होती है? uy। ux क्या होता है? u cos थीटा, और uy क्या होता है? u sin थीटा। ये तो आपको अब याद हो गया होगा, इतना तो आपको अब याद हो गया होगा। मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूं O से P तक। अब चेक करो फटाफट, हॉरिजॉन्टल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ux की वैल्यू कितनी है? u cos थीटा। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता है? नहीं होता। जब मैं O से P तक की ही बात कर रहा हूं, तो O से P तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है? कितनी है ये डिस्टेंस? x। कितने टाइम में कवर की गई है? t टाइम में कवर की गई है, ठीक है। तो इक्वेशन यूज की कौन सी हमने? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू x है, u कितना है? u cos थीटा टाइम t, और ये पार्ट कितना हो गया? 0। क्यों हुआ 0? ये पार्ट 0 क्यों गया? हर जगह x लगा हुआ है, तो ax की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 इंटू समथिंग कितना आएगा? 0। तो यहां से t की कितनी वैल्यू आ गई? x डिवाइड बाय u cos थीटा। ये मेरे पास टाइम आ गया कि इतने टाइम के बाद वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में x डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये हम बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं कि मुझे डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, मैं डायरेक्ट टाइम निकाल लूंगा कि इतने टाइम के बाद वो क्या करेगा? इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। समझ में आ गया इतना? ये हॉरिजॉन्टल है। सेम मैंने लेट किया क्या? कंसीडर वर्टिकल मोशन। जैसे हॉरिजॉन्टल माना है, क्या माना? वर्टिकल मोशन। कहां से कहां तक का? फ्रॉम O टू P। इसी O से लेके P पॉइंट तक का वर्टिकल मोशन। अब बताओ, अगर याद है तो, वर्टिकल डायरेक्शन में uy कितना आएगा? इनिशियल स्पीड कितनी आती है? u sin थीटा। ऊपर जाते हुए एक्सीलरेशन कितना आता है? -g। ऊपर जाते हुए माइनस लेते हैं, नीचे आते हुए प्लस मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और टाइम क्या लग रहा है? सेम टाइम लगा। जितने टाइम में वो हॉरिजॉन्टल मूव डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम टाइम में वर्टिकल कवर कर रहा है। तो यहाँ टाइम कितना आएगा? t आएगा। और क्या पता है मुझे? और मुझे पता है जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो कितनी की है? y। तो फिर से सेम इक्वेशन लगा दी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्या आएगी वैल्यू? एस वाई की वैल्यू कितनी है? y। यू वाई कितना है? u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ए वाई कितना है? g इंटू टी स्क्वायर। कोई डाउट? एक हॉरिजॉन्टल का और एक वर्टिकल का। समझ में आ गया इतना? फिर क्या करोगे? अब क्या करोगे? ये जो टाइम t है, यही है टाइम t। इस t की वैल्यू को यहां पुट कर दिया। पहले इसको लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, u साइन थीटा और हाफ जी टी स्क्वायर। यार एक पेज में नहीं हुई, ठीक है। तो y जो मेरे पास आ रहा है वो है u साइन थीटा और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। t क्या है यहाँ पे? t वो टाइम है जितने टाइम में उसने हॉरिजॉन्टली x कवर किया है और वर्टिकली y कवर किया है। तो जितना टाइम हॉरिजॉन्टल में लगेगा, सेम कहां लगेगा? वर्टिकल में। तो ये t की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा, ये मैंने यहां पे पुट कर दी। देखो क्या आएगा, यहां भी t था, तो y आएगा u साइन थीटा, t की वैल्यू है x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ g, और t है x अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर। क्या आएगा? कुछ कट रहा है? u से u कट गया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा
माइनस जी अपॉन 2, इसका स्क्वायर क्या आएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। फर्स्ट टाइम जब देखते हैं तो काफी कॉम्प्लेक्स लगती है, अभी कल तक याद हो जाएगी आपको, एक क्लास में सब याद कर लेते हैं। तो अभी ये देखने में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या ही हो गया ये, ठीक है। कहाँ तुम y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर सीख रहे थे और कहाँ ये घूम घाम के अजीब सी इक्वेशन आ गई। अगर मैं इसमें, वैसे स्टैंडर्ड है, अगर मैं इसमें ये बोल दूं इस इक्वेशन के अंदर कि जो y था x टेन थीटा और माइनस जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, इसके अंदर देखो मान लिया ये वैल्यू a है और ये वैल्यू जो है वो b है, ठीक है। तो y कितना आएगा, ax और bx स्क्वायर, यही आएगा। x की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 2, और y कितनी मैक्सिमम पावर, 1। तो ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। ये तो हटा देते हैं पेज 4 और 5, ये जो है ये यही आ रहा है, ठीक है। अब तुम बोलोगे वहां तो होल स्क्वायर था, वहां तो होल स्क्वायर नहीं आ रहा, तो तुम कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ गया। लेट्स से जो मैंने यहां से उठा ली, h को मैंने 0 मान लिया, आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab इज इक्वल टू एक्स, तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स। तो मुझे पता है मैं रीअरेंज करके ला सकता हूं इसको। तो मेरे पास जो अभी इक्वेशन आई है वो कुछ ऐसी इक्वेशन आई है, क्योंकि बच्चों का दिमाग ये चलता है कि आपने तो ये बोला था कि सिर्फ y की पावर 2 आएगी, वहां तो y की पावर 1 भी आ रही है या x1 भी आ रही है। हम बोल रहे हैं मैक्सिमम पावर 2, या कहने का मतलब है एक वेरिएबल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक होगा, और एक क्या होगा, लीनियर। यहां पे y किस में है, क्वाड्रेटिक के अंदर है, x किस में है, लीनियर। यहां क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब जो मैंने इक्वेशन मेरे पास आई है सॉल्व करने के बाद, है ठीक है, अजीब है। यहां पे x की मैक्सिमम कितनी आ रही है, 2, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। y की मैक्सिमम कितनी आ रही है, 1, तो ये क्या है, लीनियर। तो ये क्या बनाएगा, दिस इज पैराबोला। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पैराबोला है। उधर करो बात, उधर। ये मेरे पास क्या है, पैराबोला है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं इससे, वैसे हम पेपर में ये नहीं दिखाते लिख के, हम यहीं से लिख देंगे दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल is parabolic in nature, ठीक है। लिखो इसको, लिखना चाहते हो तो। ठीक है, समझ में आया आपको। ये जो इक्वेशन आई है, ठीक है, थोड़ी सी अजीब आ रही है, पसंद में आया आपको। ये मेन पार्ट है जो हमने अभी किया है, ये यहां से लेके ये सारा यहां तक, ये 2 नंबर में सबसे कॉमन क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्स के अंदर, जब सब्जेक्टिव पेपर आता है। ऑब्जेक्टिव तो क्या ही पूछेंगे, ये सब्जेक्टिव में सीधा लिख देगा शो दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, बस। जब शो करना है तो 2 इक्वेशन बनाओगे, सोल्व कर दोगे। और हालांकि क्योंकि मेरे पास तो प्रोजेक्टाइल के बहुत सारे केसेस हैं, तो वहां लिख देता है कौन से केस में प्रूफ करना है। तो ये कौन सा केस है, हमने पहली बार में कहता ग्राउंड टू ग्राउंड है, ग्राउंड से एक पार्टिकल को थीटा एंगल पे फेंका है, उसने पाथ फॉलो किया है, उस केस में प्रूफ करना है
ऐसा कुछ पाथ आएगा। चलो ठीक है, ये आ गया। अब फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है इसका यूज कैसे करेंगे, इस अजीब सी इक्वेशन का कैसे यूज करोगे। तो आज ही 2-3 क्वेश्चन है इसको समझने के लिए कि कहाँ पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो एक पार्ट तो ये हो गया कि हमने पाथ प्रूव कर लिया। एक लास्ट डेरिवेशन है, फिर हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। ये लास्ट पार्ट है ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए। इसके बाद हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन बचते हैं। टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब जिस पॉइंट से मैंने प्रोजेक्टाइल को फेंका था वो तो मैं यू ही लिख रहा हूं कि मैंने यू से फेंका, एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा। लेकिन जब वो ऊपर जा रहा है, मुझे पता है ऊपर जाते हुए स्पीड क्या होती है, कम या ज्यादा? ऊपर स्पीड क्या होती है, कम होती रहती है। टॉप पॉइंट पर स्पीड क्या हो गई, मिनिमम, और फिर स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये जिस पॉइंट से स्टार्ट किया और गया और वापस आया, तो उस पूरे पाथ में स्पीड कांस्टेंट नहीं है, बदल रही है। तो मुझे कोई बोले कि बीच में मान लो प्रोजेक्टाइल का जो पूरी जर्नी थी वो मान लो 6 सेकंड की थी, तो बोलेगा बताओ चौथे सेकंड पे, तीसरे सेकंड पे उसकी कितनी स्पीड है। तो ये चेक करना पड़ेगा उस सेकंड पे वो कहाँ है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, सब चेक कर सकते हैं हम। तो उसी के बेस पे मुझे ये डेरिवेशन करनी है आसान से, कुछ खास नहीं है डेरिवेशन के अंदर। क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे वेक्टर आता है। अगर मुझे वेक्टर आता है तो ये सब सॉल्व करना मेरे लिए बच्चों का खेल है, सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट बस रिलेट करना सीखना है। पार्टिकल को फेंका यू से, ये यू से फेंका है तो ये क्या आएगा, याद है ना, ये अगर u है तो ये क्या आएगा, अब तो कितनी बार लिख चुके हैं, ये ux आएगा, और ये क्या आएगा, uy। थीटा एंगल ये है, तो ux का मतलब u cos थीटा, और uy यहां पे कितना आएगा, u sin थीटा। लेकिन ux और uy तो इनिशियल वेलोसिटी है। मान लिया कुछ टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल यहां से मूव करता करता ऊपर चला गया और वो यहां पे आ गया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल में फिर से 2 कंपोनेंट आएंगे। कौन कौन से, एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। मैंने वर्टिकल को देखो यहां इतना बड़ा बनाया था, यहां छोटा कर दिया। छोटा करने का रीजन क्या है, क्योंकि ऊपर जाते हुए स्पीड क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो जैसे से ऊपर जा रहा है वेक्टर, उसके वेक्टर की जो लेंथ है वो कम हो रही है। यहां पे आके लेंथ कितनी हो जाएगी, वापस 0। क्यों, इस पॉइंट पे वो और ऊपर नहीं जा सकता। यही हमने फर्स्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था। तो 2 वेलोसिटी हैं। ये पॉइंट क्या है, ये सेम पॉइंट P था जो हमने पीछे लेट किया है। कोऑर्डिनेट क्या है इसके, XY, हालांकि मुझे यहां पे XY नहीं चाहिए, तो मैंने फिर लिखा कि लेट आफ्टर टाइम T इट कौन, प्रोजेक्टाइल रीचेस P, कोऑर्डिनेट है XY, और जो उसकी वेलोसिटी है विद कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कौन कौन से हैं, एक मान लिया Vx और एक मान लिया Vy। हॉरिजॉन्टल में Vx, वर्टिकल में Vy। तो मुझे सबसे पहले Vx और Vy निकालना है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और वर्टिकल कितनी हो जाएगी। निकालने के लिए सारे पैरामीटर्स मुझे पहले से ही पता है। अब तुम बताओ क्या क्या आएंगे। ये हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, यहां पे मैं कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होगा, और यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं कि वर्टिकल मोशन में क्या होगा। बताओ सोच के। सिर्फ वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी का सबसे सिंपल फॉर्मूला है फाइनल निकालने का या आफ्टर टाइम t निकालने का, u प्लस at। ठीक है, तो जब हॉरिजॉन्टल निकालना है तो हॉरिजॉन्टल इनिशियल चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए और टाइम चाहिए। तो बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ux। ठीक है, ux ही मान लेते हैं अभी, और वैसे कितना होता है वो, u cos थीटा होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ax कितना होता है, 0 होता है। तो vx क्या आएगा, vx आएगा u प्लस at। तो vx की वैल्यू कितनी आएगी, ux कितना है, u cos थीटा। ये पार्ट क्या हो गया, तो vx क्या आ गया, vx आ गया u cos थीटा। जबकि ये मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूं, जो मेरी पहली क्लास थी वहां हमने यही चीज लिखी थी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी नहीं बदलती। अगर यहां पे u cos थीटा है तो पूरी जर्नी में कहीं भी निकालोगे कितनी आएगी, हमेशा u cos थीटा आएगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन और जर्नी। ठीक है इतना, तो ये प्रूफ भी हो रहा है।
अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। तो वर्टिकली यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। इनिशियल मोशन के रिस्पेक्ट में वो ऊपर जा रहा है, तो ए वाई कितना आएगा, माइनस जी। और एक्सिलरेशन तो हमने निकाल लिया, खैर टाइम टी ही है। और क्या पता है मुझे, और कुछ चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, इसी के बेस पे हो जाएगा। तो अब वी वाई क्या आएगा, वी वाई का फॉर्मूला आएगा u प्लस ए टी। वी वाई आएगा, यू वाई कितना है, u साइन थीटा, और ए वाई कितना है g, और टाइम कितना आ गया t। समझ में आ गया। तो Vx निकल गया और Vy निकल गया। दो कंपोनेंट मेरे पास आ गए, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। मैंने वेक्टर में सीखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के दो होते हैं कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मुझे दोनों पता है, मुझे Vx भी पता है, मुझे Vy भी पता है। अगर मैं इसको मैग्नीफाई कर दूं इस डायग्राम को, और मैं यहां बनाऊं कि ये है Vx और ये है क्या, Vy, ये बन रहा है इसका पैरेललोग्राम, ठीक है। तो रिजल्टेंट कहां पे आएगा, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहां पे आता है, बीच में आता है। दो वेक्टर्स का अगर यहां पे मान लिया जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, यहां तो वैसे खराब हो जाएगा ना, इसी को हमने यहां लगा दिया ना। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो v है। दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है, 90 का। तो क्या तुम यहां से मुझे बता सकते हो डायरेक्टली कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वी, वो कितनी आएगी, वो आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर हम लगाते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, हालांकि मुझे वहां लगाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। क्यों, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 है। तो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो जो थर्ड पोर्शन आएगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो अब इसका यूज करके Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर, Vx ये है Vy ये है, देखते हैं क्या आएगा। एक पेज किसने एडिट कर दिया यहाँ पे, देखो Vx कितना आ रहा है, u cos थीटा, और Vy कितना आ रहा है, u sin थीटा माइनस gt। हमने Vx निकाल लिया और Vy निकाल लिया। रिजल्टेंट कितना आ रहा है v, रिजल्टेंट v मेरे पास आ रहा है Vx स्क्वायर और Vy स्क्वायर। तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो आएगी Vx इज u cos थीटा स्क्वायर और u sin थीटा माइनस gt होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, इसको रफ में सॉल्व करो, क्या आएगा, ये a माइनस बी स्क्वायर ओपन करो और देखो क्या आएगा। एक दो स्टेप गायब करूंगा मैं, देखो स्क्वायर ओपन करो और देखो कुछ कट रहा है या कुछ कॉमन आएगा। और ये पार्ट हमेशा हम कराते हैं डॉट 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 करके। देखो ओपन करो और बताओ कुछ कॉमन आएगा या कॉमन आना चाहिए, चेक करो। क्या आया, अब तक तो आपने सॉल्व कर लिया होगा ना इसको। तो देखो जब ओपन करोगे ये आएगा ए स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो 2u/g/t साइन थीटा, इन दोनों में से u स्क्वायर कॉमन आएगा और टर्म बचेगी u स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो हमने इन दोनों को इकट्ठा करके 1 ही लिख दिया, और g स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2u/g/t साइन थीटा, ये मेरे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन आ गया। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई, ठीक है, आ रही है। एंड एक बार डायग्राम दोबारा बनाते हैं। देखो ये था Vx और ये था Vy, ये है रिजल्टेंट, और इधर था V। इसका ये जो एंगल है इसको लिखा मैंने थीटा टी। थीटा टी का मतलब क्या है? एंगल आफ्टर टाइम टी। देखो कोई बोले आपसे, दिमाग लाने वाली बात है, यहां पे एंगल थीटा था, ठीक है, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर आ रहा है, इस टॉप पॉइंट पर आकर जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल हो गई, पहले ऐसे थी अब हॉरिजॉन्टल हो गई, तो एंगल क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो यहां से यहां तक आते हुए एंगल क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, कि पहले इतना एंगल था ये, और ये ऊपर आते 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 ऐसे सीधा हो गया, तो एंगल क्या हो गया? कम हो गया। तो यहां से यहां तक आते एंगल क्या हो गया? कम। अब ये एंगल कम था, फिर यहां पे आते 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 एंगल क्या हो रहा है? फिर बढ़ गया हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल ही है, और ये धीरे 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 एंगल क्या कर रहा है? ये इंक्रीज कर रहा है। अभी देखेंगे, प्रूफ कर लेंगे कि यहां जो वेलोसिटी आती है वो सेम आती है, जितनी यहां है एग्जैक्ट सेम यहां पे आएगी। तो एक क्लास जब बेसिक बेसिक पढ़ लेंगे तब डिस्कस करेंगे, उसमें सिर्फ कंसेप्चुअल बातें डिस्कस करेंगे, कॉमन कॉमन जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर। जैसे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि एक को फेंका है 25 से, तो यहां कितनी वेलोसिटी आएगी? 25 ही आएगी। जितने से फेंकते हैं उतनी ही यहां पे वापस आती है। कितने एंगल पे आती है? सेम एंगल पे। 30 पे फेंका है, 30 पे वापस आएगा, ठीक है, वो अभी आएगा पार्ट, वो डिस्कस करेंगे। तो ये इनिशियल एंगल है थीटा, कि फेंका 30 पे था, पर ऊपर जाते आते एंगल क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो कोई क्वेश्चन बोले कि पहले पे फेंका है 60 पे, तो ऊपर जाते हुए इस एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा? तो कम होता जाएगा। कहां तक? टॉप पॉइंट तक पहुंचने तक। फिर टॉप के बाद क्या होगा? वापस कम हो रहा, मतलब बढ़ेगा। यहां से एंगल क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो अब यहां देखो, अगर ये एंगल थीटा टी है, ये वी वाई है, तो ये भी क्या होगा? ये अगर वी वाई है तो ये भी क्या होगा? वी वाई। ये क्या है? वी एक्स। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अगर ये डाउट आ रहा है कि ब्रैकेट में थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कोई बोले एफ एक्स है, एफ एक्स है 2x + 3, इसका मतलब है f इज अ फंक्शन ऑफ x, x बदलेगा तो f बदलेगा। अगर यहां लिखा है थीटा t, मतलब दिस एंगल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे से टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे एंगल बदलता जा रहा है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? Vy/Vx। बताओ कितना है Vy? Vy कितना है? Vy की वैल्यू हमारे पास आ रही है u sin थीटा माइनस GT, और Vx की वैल्यू कितनी है? u cos थीटा। तो ये लास्ट डेरिवेशन है इस प्रोजेक्टाइल के लिए। तो टोटल 5 हो गई। पहली थी टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, देन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंड दिस लास्ट वन इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी मोमेंट, ठीक है। पांचों में से कोई भी 2 या कोई भी 3 एक कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का। आपके पेपर में लास्ट के 3 क्वेश्चन जो हैं वो 5 मार्क्स के आते हैं। तो उन पांचों में इस चैप्टर से ये एक कॉमन थ्योरी का क्वेश्चन है कि आपको इन पांचों में से कोई भी 3 पेपर में लिख देगा, ड्राइव करो, ठीक है। समझ में आ गया इतना? ये थ्योरी का पार्ट है। इसमें जो लॉजिक था वो समझाया है, लेकिन ये सब क्या है? प्रैक्टिस करने वाली बात होती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप एक्सपर्ट हो जाओगे इन सबको लिखने में, ठीक है। क्या है कि जो सिर्फ कंपटीशन पढ़ते हैं उनका ये सब वीक होता है, वो ये सब नहीं करते पेपर में, क्योंकि उनका दिमाग ये सिर्फ सब्जेक्टिव में ABCD। जो सिर्फ CBSE पढ़ता है उसका ये ठीक हो जाता है, उसका वो बिगड़ जाता है,
तो बैलेंस करने वाली बात है, आपको दोनों आने चाहिए, ये भी आना चाहिए सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए एमसीक्यू। तो यहाँ दोनों ही होंगे, ये भी करना है और जो क्वेश्चंस हैं वो भी करने हैं। सिर्फ एक पार्ट करोगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी, उससे फिजिक्स नहीं हो सकती, आपको दोनों में स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका पर्पस एक है तो भी ये सब जो है चीजें हेल्प करती है, इनसे स्कोर बढ़ता है, कम नहीं होता। ये आसान चीजें हैं, टफ नहीं है। क्योंकि टफ को क्या होगा, टफ जो नया आएगा, जो को पता भी नहीं क्या आएगा वो टफ है। जो पहले से ही पता कि ऐसा क्वेश्चन आना है तो इसमें क्या टफ है, इसके अंदर 5 डेरिवेशन है, पता इनमें से आनी है। सोचो पता है कि अगर थ्योरी आएगी तो यही आएगी, इससे बड़ा हिंट क्या चाहिए तुम्हें। हाँ ठीक है, टाइम के साथ ये नंबर और टॉपिक बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब एक ही चैप्टर में अगर 10-10, 15-15 हैं और टोटल 14 चैप्टर है तो कुल मिला के काफी सारी डेरिवेशन हो जाती हैं। लेकिन अगर शुरू से प्रैक्टिस कर रखी है 2 बार 3 बार तो दिक्कत नहीं आती। एक ठीक ठाक बच्चे को दिक्कत कभी भी नहीं आती है। हाँ आपने पूरा साल ही नहीं पढ़ा और सोचो लास्ट में जाके करोगे सब कुछ, तो कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, यहां तक तो कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार बिना देखे पांचों की पांचों एक फ्लो में लिखने की प्रैक्टिस करो। एक ही फ्लो में पांचों लिख जाओ बिना देखे कंप्लीट, तो वो प्रैक्टिस है आपकी। और ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम की कोई नहीं है, ये लोअर लिमिट है कि आपको इतना तो करना ही है। अपर लिमिट नॉट डिफाइन कि कितनी बार करें, जब लगता है कि हो गया तब छोड़ देना, पर वो कभी आता नहीं है। ठीक है, वो कभी भी नहीं आएगा, तो इतनी बार कर सकते हो, करते रहो। तो एक वेलोसिटी और एक हमारे पास क्या आ गया, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें मैं उस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन का यूज कर रहा हूं। बाकी टाइम बचेगा तो फिर हम और देखेंगे। तो क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, वैसे टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा। एक बार क्वेश्चन रीड करो और देखो डायग्राम क्या बनेगा आपका, इसका रफ करो। 2 मिनट लो और डायग्राम बनाने की कोशिश करो। 2 मिनट लो और डायग्राम बनाओ इसका। नॉर्मली बच्चे कर लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ो और देखो डायग्राम बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आप इसका डायग्राम बना सकते हो तो आपका मेन जो पार्ट था तो हो गया। बस मेन है क्वेश्चन पढ़ के लैंग्वेज से डिड्यूस करना कि डायग्राम वगैरह क्या बनेंगे। देखो क्या आएगा। देखो ड्रॉ करो। हमारे कराने के बाद सब आसान लगता है। ठीक है, मेन बात यह है कि खुद से अगर आप बना पाओ पहली बारी में तो वो बेस्ट है। ठीक है, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, 15 मीटर दूर, एक पॉइंट से 15 मीटर दूर, फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल वॉल, अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विच जस्ट क्लियर द टॉप ऑफ वॉल एंड आफ्टरवर्ड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर ऑन द अदर साइड। मतलब जहां वॉल है, वॉल के एक तरफ 15 मीटर है, वॉल के एक तरफ 5 मीटर है, तो वॉल बीच में तो नहीं है। अगर वॉल बीच में होती तो दोनों क्या होती, बराबर होती। बोला जहां वॉल है, जहां से फेंका गया है उससे 15 मीटर पे दूरी पे वॉल है और टकराने के बाद मतलब जस्ट पास होने के बाद सिर्फ 5 मीटर पीछे जाके गिरती है। तो ये तो चीज ठीक है, अगर 45 डिग्री पे फेंका गया उसको तो मुझे यहां से ये तो पता है जो पाथ आएगा वो कैसा आएगा, पैराबोलिक पाथ आएगा, वो मुझे इस 45 डिग्री से पता लग गया। अब वो बोल रहा है जो वॉल है, वॉल इतनी डिस्टेंस पे है कि एक तरफ 15 है और एक तरफ 5 है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इधर 5 होगा ये 15 होगा,
या यहां से एक 15 होगा और एक क्या होगा 5 होगा। बोला जहां से फेंका गया है वहां से 15 मीटर दूर एक वॉल है। तो यहां का ही वॉल है, कितनी दूर है 15 मीटर दूर एक वॉल है। वो बॉल इस वॉल को जस्ट क्लियर करती है और पीछे गिर जाती है। कितना दूर गिरती है 5 मीटर दूर गिर जाती है। और बोल रहा है बताओ इस वॉल की हाइट कितनी है। ठीक है, मान लिया इस वॉल की जो हाइट है वो y ही है। कितनी हाइट है y ही हाइट है। क्या मुझे बता सकते हो आप इस पॉइंट के क्या आएंगे कोऑर्डिनेट? इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होता है x, y। तो इस पॉइंट तक आने के लिए x कितना है 15, और यहां से लेके यहां तक जो y वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितनी है y। तो पॉइंट क्या आ गया यहां पे 15, y। ये मेरे पास पॉइंट आ गया 15, y। इतना क्लियर है? नहीं, पॉइंट क्या होता है x, y। अब एक चीज देखो, जैसे अगर मैं लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई जो है 5 है, और एक पॉइंट है 2, 3, और ये 2, 3 पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, या ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की लाइन पर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पॉइंट को x को y को इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो दोनों LHS और RHS वेरीफाई होंगी। तो ये चीज तो मैंने 9th और 10th में सीखा है कि एक पॉइंट अगर एक लाइन पे लाई कर रहा है तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये मुझे पता है। पर ये चीज तो किसी भी कर्व के लिए पॉसिबल है। जैसे यहां पे 15y इस पैराबोलिक पाथ जो है, ये पैराबोला इसके ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब जो मैंने आज इक्वेशन ड्राइव की है पहली, उस इक्वेशन को ये 15, y जो है वो क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। जैसे क्या मतलब कि ये जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास इस पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन है। और ये जो पॉइंट है 15, y ये इस पैराबोला के ऊपर ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पॉइंट है 15, y ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो करेंगे क्या 15, y इसमें पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो देखते हैं पुट करके क्या होगा। तो यहां से y क्या आएगा, यहां से y की वैल्यू आएगी x कितना है 15 tan थीटा, थीटा क्वेश्चन में गिवन है ऊपर 45, लिख लेते हैं। देखो क्या क्या गिवन है, ये 15 था, ये 5 है, ये 45 है। तो थीटा की वैल्यू 45 है माइनस जी, ठीक है, बाय 2 यू स्क्वायर, और x कितना है 15 का स्क्वायर। या एक चीज देखते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। देखो मुझे x पता है 15, थीटा कितना है, थीटा है 45 दिख रहा है, g 9.8 मान लूंगा, यू स्क्वायर कहीं नहीं गिवन क्वेश्चन में, ये गिवन नहीं है यू स्क्वायर, x 15 थीटा 45। तो मुझे पहले इसमें पुट करने से पहले u भी तो निकालना पड़ेगा। u कहां से निकालूंगा, ये देखो ये 15 है और ये 5 है, तो यहां से स्टार्ट करके तो यहां तक की डिस्टेंस आएगी टोटल 15 प्लस 5, वो मेरे पास क्या बन गई, वो मेरे पास इस पैराबोलिक पाथ की रेंज बन गई। तो मैं यहां से लिख सकता हूं इस क्वेश्चन में जो रेंज आएगी वो आएगी 15 प्लस 5 कितना आएगा 20 मीटर, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, इन दोनों का यूज करते हैं तो रेंज का फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो क्या आएगा यहाँ से, ये आएगा यू स्क्वायर बाय जी, और साइन थीटा की वैल्यू है 45 का डबल कितना हो गया 90, आर की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, और साइन 90 कितना हो गया 1। तो यू स्क्वायर बाय जी कितना आ गया 20। तो मैं यहाँ से यू स्क्वायर निकालूंगा जी से मल्टीप्लाई करके, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा करना। क्यों, बहुत बार जब हमें इक्वेशंस आती हैं और सॉल्व करना होता है तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या मैं इस पूरे का एक साथ यूज कर सकता हूं जो मुझे यहाँ दिख रहा है। देखो x की वैल्यू 15 है, tan थीटा 45 है, ठीक है, ये 1/2
यहां पे मुझे चाहिए g बाई यू स्क्वायर और मैंने डायरेक्टली यू स्क्वायर बाई जी निकाल लिया 20, तो इसका इन्वर्ट कर दो, तो g बाई यू स्क्वायर कितना आएगा 1/20, x कितना है 15, तो ये आएगा 15 का स्क्वायर, तो 15 गुना 15, ठीक है, ये हमारे पास आ गया कितना 15 गुना 15 और नीचे cos स्क्वायर थीटा मतलब cos 45 जो भी आएगा उसका स्क्वायर, 5 से कट सकता है 3 पे और ये आ गया 4 पे, और कुछ कटेगा, अब ये कुछ नहीं कट रहा। 1045 कितना होता है, इसको हम हटा देते हैं, 1045, तो यहां से y आएगा 15, 1045 की वैल्यू कितनी आ गई 1 और माइनस का 1/2 और ये है 1/4, ये है 3 गुना 15 और नीचे आएगा cos 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर कितना बन गया 1/2, तो 1/2 से ये 2 कट गया, तो 15 तो ये 45 और ये कितना आ रहा है 15, तो y आएगा 15 माइनस 45 डिवाइड बाय 4, आप सॉल्व कर लो, 15 चौके 60 माइनस 45, तो ये आएगा 15.4 और आंसर आएगा 3.75 मीटर। तो इस वर्टिकल वॉल की जो हाइट है वो कितनी आ गई 3.75 मीटर। आसान सा क्वेश्चन था। तो मैंने इस इक्वेशन का यूज करके आपको जो हमने आज ड्राइव किया इक्वेशन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल उसका यूज सिखा दिया। तो अभी खत्म नहीं हुए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब मिक्स है, जो थियोरेटिकल पार्ट था वो खत्म हो गया, अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी तुम क्वेश्चंस कर लो, दुनिया भर के हमारे पास क्वेश्चन है अलग अलग लेवल के, वो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।